सो हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द इंडियन इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हमें देखना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स का अगर मैं मतलब देखूँ तो वो क्या होता है ये दिमाग में आना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आपका कि ये एक सोशल साइंस है जिसके अंदर हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम देखते हैं। अब दिमाग में आना चाहिए कि गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं। देखो, गुड्स मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, जिस मोबाइल के अंदर आप वीडियो देख रहे हो वो अपने आप में एक क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम गुड्स बोलते हैं। जितने भी सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज क्या होती हैं? देखो, सर्विसेज के अंदर कोई भी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। सर्विसेज के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम चीज़ों को सर्विस की तरह देते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस एप्लीकेशन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हो, तो यूट्यूब एक ऐसी कंपनी है जो कि एक सर्विस प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर आप वीडियो देख पाते हो। तो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, और कंज्यूम करना मतलब कंज्यूमर्स किसको कैसे कंज्यूम करते हैं, और पूरी कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कि कितने पैसे इसके पीछे लगते हैं, क्या इसके पीछे पूरा का पूरा गेम होता है पैसों का। उस चीज़ को हम इस सब्जेक्ट के अंदर देखते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम इकोनॉमिक्स को देखने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स को अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू मेजरली टू पार्ट्स। वन इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसी इकोनॉमिक्स जिसके अंदर हम छोटी स्मॉल टेरिटरी के अंदर या स्मॉल या इंडिविजुअल पर्टिकुलर किसी चीज़ के अंदर पैसों का लेन देन या पैसों का या चीज़ों का, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन की अगर हम स्टडी करते हैं, बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरी तरीके की इकोनॉमिक्स होती है जिसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसी इकोनॉमिक्स, ऐसी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स या स्टडी करने वाली ब्रांच जिसके अंदर हम एक बड़े लेवल पे चीज़ों को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी कंट्री की एक इनकम के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर हम लेवल को बढ़ा देते हैं तो इसके अंदर हम डील करते हैं लार्ज अमाउंट में, चीज़ों का लार्ज क्वांटिटी में अगर डील करते हैं तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। दैट्स इट। तो हम इस तरीके से आप इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर सकते हो टू पार्ट्स में, माइक्रो एंड मैक्रो। इसके बाद में हम किसी इकोनॉमिक्स के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ की बात करें कि पैसा जो है वो कैसे कैसे कमाया जाता है, इकोनॉमिक्स कैसे कैसे डील की जाती है। एक्टिविटीज़ की बात करें कि जो इकोनॉमिक्स को करने के लिए, चलाने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती है, उनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो तीन पार्ट? पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। क्या होता है प्राइमरी एक्टिविटीज़? ये पुराने टाइम पे जो इकोनॉमिक्स चलती थी, वैसे अभी भी चलती है, लेकिन पुराने टाइम पे मेजरली 70% यही चलती थी। इसके अंदर क्या होता है, नेचुरल चीज़ों को उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। जैसे क्रॉप्स को ग्रो किया जाएगा, उनको एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप सेल करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। फिर इस तरीके से पूरा का पूरा पैसा चलता था। तो इसके अंदर क्या होता है, एग्रीकल्चर आता है। तो आप बोल सकते हो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर एग्रीकल्चर आपका आता है। तो प्राइमरी एक्टिविटी इकोनॉमी की क्या होती है, एग्रीकल्चर, जिसके अंदर आप क्रॉप का कल्टिवेशन करते हो, उसको ग्रो करते हो, उसको मार्केट में ले जाके बेचते हो। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर हम पढ़ते हैं पूरा का पूरा ये। ठीक है, अब दूसरा जो आता है, थोड़ा सा इवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो चीज़ें खेतों में ग्रो होती हैं, जैसे कि गेहूं ग्रो हो रहा है, उसको फैक्ट्री में ले जाके हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, मैगी बनाएंगे उसकी, है ना, उसका बिस्किट्स बनाएंगे और मार्केट में उसको बेचेंगे। तो ऐसी इकोनॉमी को जिसके अंदर प्रोसेस किया जाता है नेचुरल चीज़ों को, उससे फिर पैसा कमाया जाता है सेल करके, तो उसको हम सेकेंडरी इकोनॉमी या सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो इसके अंदर इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, सेकेंडरी के अंदर पूरी की पूरी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो आ जाती है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज या सेकेंडरी सेक्टर होता है वो इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो सेकेंडरी के अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। नेचुरल चीज़ें तो होती हैं लेकिन इनको हम फैक्ट्रीज में ले जाके प्रोसेस करते हैं। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राइमरी सेक्टर, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटीज और द सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट इज द टर्सरी एक्टिविटी या टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर का मतलब तीसरा तरीका पैसा कमाने का, जो कि एक तरीके से मॉडर्न तरीका भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, हम चीज़ों को ना तो बनाते, ना प्रोसेस करते, ना ग्रो करते। इसके अंदर लोगों को हम सर्विस देते हैं, उसका हम पैसा लेते हैं। जैसे कि अमेजोन एक सर्विस प्रोवाइडर है, यूट्यूब एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो जितनी भी ऐसी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, उनका अपना कोई एक प्रोडक्ट नहीं होता है, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जैसे जितने भी आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हो आजकल, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। तो इन कंपनी का जो इकोनॉमिक चलती है, इनको कंपनी का जो पैसा चलता है वो टर्सरी एक्टिविटी के अंडर में आता है। तो इसके अंदर क्या आता है, सर्विस सेक्टर आता है। तो टर्सरी इकोनॉमी को आप बोल सकते हो सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी। ओके, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि इकोनॉमिक्स आर डिवाइडेड इनटू मेजरली थ्री पार्ट्स। वन इज द प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्सरी एक्टिविटीज। सो लेट्स मूव फर्दर।
आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ ख़त्म। अब हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो इकोनॉमिक के अंदर बार बार यूज़ की जाती है। सबसे फेमस टर्म जो कि बार बार आपने को सुनने में मिलेगी, जीडीपी जीडीपी जीडीपी, बार बार आपने सुना होगा कि जीडीपी क्या होता है। देखो फुल फॉर्म तो सबको पता होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता क्या है ये, चलो इसको हम ना बढ़िया से एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो क्या है कि एक छोटी सी कंट्री ले लेते हैं हम। ये मैंने एक छोटी सी कंट्री ले ली, इस कंट्री का नाम ले लिया मैंने नेपाल, ठीक है। नेपाल हम कंट्री का नाम ले लेते हैं। अब ये नेपाल के अंदर मान लेते हैं एक सैंपल 100 लोग रहते हैं, ठीक है। पूरी की पूरी कंट्री की बाउंड्री के अंदर 100 आदमी रहते हैं, ओके। सो अभी जो 100 लोग जो रह रहे हैं उनमें से 80 लोग तो नेपाली हैं और 20 लोग बाहर से आके यहाँ पे रहने बिजनेस करने के लिए आए हैं। तो ये 100 लोग मिलके यहाँ पे कुछ काम करते हैं, कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज चलाते हैं और कुछ प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उनका 2019 में वो लोग 100 लोग मिलके 1 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए कमाते हैं। तो 2019 का 2019 का उनका जो पूरा का पूरा जीडीपी होगा वो 1 लाख रुपए होगा। उसके बाद में अगले साल यहाँ पे और लोग आते हैं और मान लो 150 लोग आ जाते हैं यहाँ पे, 50 लोग बाहर से और आ गए, है ना। और इस तरीके से बाहर से आके टोटल 150 लोग हो जाते हैं। वो काम मिल के काम करते हैं, मिल के काम करके ये नेपाली है, ठीक है। और ये है 2020 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिल के वो पैसा कमाते हैं 1,20,000 रुपये, ठीक है। 1.20 आप बोल सकते हो 1.20। तो अगर मैं यहाँ पे अब बोलूँ कि 2020 की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो कितनी है, तो आप पैसों में बोल सकते हो कि यहाँ पे जो ग्रोथ आई है वो 20,000 की ग्रोथ आई है। कितने की? 20,000 की ग्रोथ आई है। तो जीडीपी क्या होती है? जीडीपी का अगर मैं डेफिनेशन देखूँ तो डेफिनेशन ऑफ जीडीपी क्या बोलोगे आप? किसी भी एक कंट्री के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, उस कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, जियोग्राफिकल बाउंड्री समझते हो, उस कंट्री की बॉर्डर के अंदर जितना भी गुड्स और सर्विसेज से जो पैसा कमाया जाता है, चाहे वो फॉरेन कंट्री से आके लोग कमाएं या वहाँ के लोग कमाएं, जितना पैसा बनता है उस कंट्री के अंदर, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। और जीडीपी एक साल की निकाली जाती है नॉर्मली। कुछ कंट्रीज के अंदर, यूएस वगैरह के अंदर आप क्वार्टरली निकालते हो। क्वार्टरली क्या होता है? क्वार्टरली मतलब 4 मंथ्स के आप यहाँ पे जीडीपी निकालते हो। 4 महीने में कितना कमाया, फिर अगले 4 महीने में कितना कमाया, उसका डिफरेंस देखते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने अभी आपको समझाई थी जो नोट करने वाली बात है कि जीडीपी की जो ग्रोथ होती है वो कैसे मेजर की जाती है? लास्ट ईयर से मेजर की जाती है कि लास्ट ईयर में कितना पैसा कमाया था, अब की बार कितने पैसे के आपने गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बनाए हैं, गुड्स और सर्विसेज बनाए हैं। तो उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। अगर ज़्यादा बनाए हैं तो आप ग्रो कर रहे हो, कम बनाए हैं तो आप नीचे जा रहे हो, जीडीपी माइनस में जाएगी। इस तरीके से जीडीपी पॉजिटिव और इस तरीके से जीडीपी नेगेटिव होती है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी। लेट्स मूव फर्दर। अब नेक्स्ट टर्म के बारे में बात कर लेते हैं, जीएनपी। देखो क्या होता है जीएनपी? ग्रॉस, देखो फुल फॉर्म तो सबको पता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि मेजर ऑफ द वैल्यू, वैल्यू का मेजर, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ओनली कंट्रीज सिटीजन बट बोथ डोमेस्टिकली और एब्रॉड। मतलब समझाता हूँ, इंडिया की जो लोग हैं, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया में एज वेल एज अदर कंट्रीज में जाके पैसा कमाते हैं। इंडिया में रहते हैं इंडिया के लोग, वहाँ इंडिया में पैसा कमाते हैं, बाहर दुबई में जाके पैसा कमाते हैं, कनाडा में जाके पैसा कमाते हैं, इंग्लैंड में जाके पैसा कमाते हैं और यूएस में जाके पैसा कमाते हैं। तो एक साल में इंडिया के लोग, है ना, इंडियन, जितना इंडियन लोग जाके बाहर पैसा कमा के लाते हैं या फिर बोल दो पैसा कमाते हैं, इंडियन की, जिसका इंडियन सिटीजनशिप है और वो इंडिया से बाहर जाता है काम करने और बाहर से पैसा कमाता है, तो अगर इन सबको ऐड कर दिया जाएगा, बाहर से कमाया हुआ पैसा इंडियंस के द्वारा और इंडिया में कमाया हुआ पैसा इंडियंस के द्वारा, इंडिया में आके कोई फॉरेन कंट्री पैसा कमाती है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है, याद रखना, नहीं होता। तो उस पैसे को जो बाहर जाके, मतलब होना इंडिया का ही आदमी चाहिए, चाहे कहीं भी पैसा कमाए। कहने का मतलब है इंडिया के लोग जितना पैसा कमाते हैं उसको अगर जोड़ दिया जाए तो उस पैसे को ग्रॉस नेशनल याद रखना, नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। गुड्स सर्विस दे के, अपना काम करके जितना पैसा कमाते हैं, ये इंडिया के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, ये सारी कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल है। यूएस कितना कमाती है, तो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। यूएस जो है वो उसकी जीडीपी से ज़्यादा जीएनपी होती है क्योंकि वो बाहर जाके बहुत पैसा कमाते हैं। तो
ये सेकंड टर्म आपको समझ आ गई होगी। अगली टर्म होती है एनडीपी। क्या होता है एनडीपी का मतलब? देखो एनडीपी की अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या होती है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ये थोड़ा थोड़ा ना जीडीपी की तरह साउंड कर रहा है, बस यहाँ पे ग्रॉस की जगह क्या लग गया? नेट लग गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो नेट का मतलब होता है एग्जैक्टली टोटल, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके बारे में बात हो रही है, उसका मतलब होता है नेट। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। तो मैं बोल सकता हूँ एनडीपी, एनडीपी जो होता है वो इक्वल होता है जीडीपी। जीडीपी में से अगर मैं माइनस कर दूं डेप्रीशिएशन, है ना, डेप्रीशिएशन। अब दिमाग में आ रहा होगा ये डेप्रीशिएशन क्या बीमारी है, तो मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल लेके। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बहुत अच्छा, उससे आपको समझ आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रीशिएशन, कि डेप्रीशिएशन होता क्या है। तो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन। ओके, तो डेप्रीशिएशन क्या बीमारी है इसका मतलब समझते हैं, और इसको माइनस करने से एनडीपी कैसे आ जाती है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे कोई भी एक मान लो जीडीपी निकाली किसी कंट्री की, ये कंट्री की जीडीपी है, ठीक है। आपको पता है जीडीपी कैसे निकलती है? ईयर से कंपेयर करके। तो मान लो यहाँ पे कार पैदा हुई, मतलब कार आपने प्रोड्यूस करी, यहाँ पे बनाई, मशीनरी से कार बनाई 2019 में, और 2020 में आपने उसी कंपनी की उसी लेवल की कार बनाई। तो आपको पता है कि जो कार 2019 में 1 लाख रुपए की, मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, 1 लाख रुपए की बिक रही होगी, वो अगले साल 1 लाख रुपए की उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो जो कमी आ गई उसके पैसे में, वो मान लो 80,000 की हो जाएगी कार। जो पहले 1 लाख की थी वो 80,000 की हो चुकी है 2020 में। ओके, तो जो कमी आई यहाँ पे 20,000 की, ये 20,000 को ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, कि समय के साथ में चीज़ों की वैल्यू में कमी आ जाना। उस कमी को अगर हम जीडीपी में से माइनस करेंगे तब जाके हमारे पास में एनडीपी आएगी। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। चीज़ों का वैल्यू का टाइम के साथ में कम होना, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो एनडीपी इज द जीडीपी, बट इसमें से जीडीपी में से हटा दो, निकाल दो डेप्रिसिएशन, जितना घाटा हो गया, चीज़ें जितनी उनकी वैल्यू कम हो गई उसको। लेट्स मूव फर्दर। अगला होता है आपका जीएनपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जीएनपी? देखो जीएनपी का मतलब क्या होगा? जीएनपी का अगर मैं फुल फॉर्म देखूं तो क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है इसका मतलब? देखो जीडीपी होती है ना आपकी, वो क्या होती है? एक साल में कमाया हुआ पैसा, किसी कंट्री की बाउंड्री के अंदर जितना पैसा आपने कमाया, ठीक है, जितना पैसा आपने बाउंड्री के अंदर कमाया, अगर इसमें ऐड कर दूं, इस पैसे को ऐड कर दूं आपने अब्रॉड से जितना कमाया, तो अब्रॉड से आपने कितना कमाया, लोन देके, लोन का ब्याज लेके, है ना, इंटरेस्ट लेके आपने कितना कमाया, तो अब्रॉड की इनकम को आप ऐड कर दोगे, तब जाके क्या आएगी? आपकी जीएनपी आएगी। तो जीएनपी क्या होती है? देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, बहुत इजी लैंग्वेज में, तो आपने मतलब एक कंट्री है, वो नेपाल का ही एग्जांपल लेते हैं, जितना उन्होंने यहाँ पे प्रोड्यूस किया एक साल में, प्लस में उन्होंने कोई चीज़ एक्सपोर्ट मतलब बाहर बेची भी होगी, उससे जो इनकम हुई होगी, या फिर उन्होंने किसी पुअर कंट्री को अगर लोन दे दिया तो उससे कुछ इंटरेस्ट भी आया होगा। अगर उस अब्रॉड की इनकम को, अब्रॉड से आई हुई इनकम को उसकी जीडीपी से ऐड कर दिया जाए, तो आपके पास में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आता है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जीएनपी। जीएनपी का मतलब क्या होता है आप समझ चुके होंगे। ओके, तो जीएनपी इज नथिंग बट द जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। ओके, तो अब बात आती है कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहाँ कहाँ से आ सकती है। देखो प्राइवेट रेमिटेंस की से आ सकती है। ये क्या होता है? प्राइवेट रेमिटेंस क्या होते हैं? देखो प्राइवेट रेमिटेंस का मतलब होता है कि आप जाके यूएस से बोलो भैया हमें ज़रूरत है पैसों की, पैसे चाहिए, तो वो आपको पैसा दे देते हैं, ठीक है। इसमें टाइम लिमिट्स ज़्यादा नहीं होती हैं। दूसरा होता है आप बाहर से पैसा, एक्सटर्नल लोन। आप किसी भी रिच कंट्री से जाके बोलो कि यार पैसे की ज़रूरत है, मुझे लोन दे दो, उसको आपको एक टाइम बाउंड के अंदर चुकाना होगा, नहीं तो आपको वापस देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो ये भी एक बाहर से आने वाली इनकम हो गई। या आप किसी को लोन देते हो, है ना, आप किसी कंट्री को लोन देना लेना, दोनों ही एक्सटर्नल लोन्स होते हैं। ये क्या होता है? एक्सटर्नल ग्रांट्स। एक्सटर्नल ग्रांट्स क्या होते हैं समझो ध्यान से। इसमें क्या होता है कि इसमें फ्री फंडिंग होती है, कि किसी भी देश, मान लो कोई देश बहुत ज़्यादा समस्या में जूझ रहा है, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो 2-3 कंट्री मिलकर उसको पैसा दे दें, तो इसको हम एक्सटर्नल ग्रांट्स बोलते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल ग्रांट्स इज़ अ फ्री टाइप लोन। तो ये सारे के सारे क्या हैं? कर्जे में डुबाने वाले सिस्टम है यार, ठीक है। तो ये एब्रोड होता है। अब आप अगर किसी को लोन देते हो तभी तो यार इनकम होगी ना, आप लोन लेते हो तो कैसे इनकम होगी? तो इंडिया जो है वो लोन लेने में मास्टरी कर चुका है, तो लोन पे लोन लेता है ना। डोंट बी ऑफेंड,
अब इंडिया है तो है, रियलिटी यही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लोन लिए जाते हैं, ज़बरदस्त लोन लिए जाते हैं। सो इस कंडीशन में आप बोलो तो हमारा जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ है। लोन लेने में पूरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पे है। कितने पे? नंबर 1 पे है। याद रखना, हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। तो हमेशा जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो हम लेते नहीं है, हमसे इनकम करते हैं लोग। तो आप बोल सकते हो कि जीडीपी का नाश कर देती है हमारे लोन के साथ में चुकाए हुए इंटरेस्ट। समझ आ गए? तो आप बोल सकते हो इंडिया की इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऑलवेज नेगेटिव रहती है, बिकॉज हम हमेशा लोन लेते रहते हैं, है ना। तो ये आपको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे जिसको बोलते हैं हम एनएनपी। अच्छा, अब दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनएनपी। एनएनपी का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म तो देखो बहुत इजी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो एनएनपी में हम यहाँ पे देखेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर मैं जीएनपी, अभी हमने जीएनपी देखा, राइट, अभी हमने जीएनपी देखा। क्या होता है जीएनपी? जीडीपी प्लस बाहर से अपने कर्जा देके जितना पैसा कमाया वो होता है मिला के जीएनपी। अगर इसमें से डेप्रिसिएशन, मतलब कि आपकी जीडीपी का या जो पैसे की वैल्यू भी घटी टाइम के साथ में, उसको भी अगर आप माइनस कर दोगे तब आपका निकलता है नेट। नेट देखो, जीएनपी होता है ग्रॉस और एन लग गया तो नेट। नेट कब लगता है? जब आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे। एग्जैक्ट वैल्यू कब निकलेगी? जब डेप्रिसिएशन माइनस करोगे बॉस। तो यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, सिंपल, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया। ओके, तो अब एक क्वेश्चन आता है कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, मतलब कि एक आदमी की इनकम किसी कंट्री की कैसे निकाली जाती है। तो उस कंट्री की नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना है, कैसे निकालते हैं? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो एक पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। पर कैपिटा इनकम आपको पता है कि एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी है इस कंट्री की, कैसे निकलती है? एनएनपी। आपको पता है एनएनपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो कि होता है जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। मतलब जीएनपी क्या है? बड़ा हार्ड नहीं है, इसको इजीली समझो यार, है ना। जीएनपी मतलब ग्रॉस, जब आप खुद की कंट्री के अंदर जितना पैसा कमा रहे हो वो प्लस कर दो उसके अंदर बाहर से आने वाली इनकम, उसमें से माइनस कर दो एक साल के अंदर जितने पैसे की वैल्यू, चीज़ों की वैल्यू घटी, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, माइनस कर दो तो आपके पास में आएगा एनएनपी। इसको डिवाइड कर दो आपके पॉपुलेशन कितनी है ना। तो 135 करोड़ है, तो इससे डिवाइड कर दो। तो एनएनपी को 135 करोड़ से डिवाइड करोगे तो पर कैपिटा इनकम आपके पास में आ जाती है। तो these are the terms, or this is the introduction. Please share, subscribe and like. Thank you.